अच्छा, ये जो व्लॉग था ना, ये मुल्तान का था। जब तैयारी स्टार्ट करनी थी मैंने, तो पता ही नहीं चल रहा होता कि तैयारी कहाँ से स्टार्ट की जाए और कहाँ पे ख़त्म की जाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नादिया नैना चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे मैं जा रही थी अपने घर वापस। तो जब मैं सामान को देखती हूँ ना, मुझे कुछ कुछ होता है। मुझे सामान पैक करना ही नहीं आता, ऐसे लगता है सामान मुझसे पैक ही नहीं होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब पैकिंग स्टार्ट की जाती है ना, तो फिर पता ही नहीं चलता कि कब पैकिंग हो भी गई। तो यहाँ पे मेरी पैकिंग कंप्लीट हो गई थी। मैंने 2 बैग बने थे मेरे, यकीन कीजिए इतना सामान बन जाता है कि पता ही नहीं चलता कि सामान आता कहाँ से। एक दिन पता चल गया कि तैयारी को यहाँ से स्टार्ट करें और वहाँ पे ख़त्म करें। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी हो गई थी मेरी कंप्लीट। तो आज ना मुल्तान में सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी, मुल्तान में, और वो भी सर्दी। तो देखते हैं इस्लामाबाद में क्या सर्दी का हाल है, क्या कैसे सर्दी के हालात हैं। रूम में इतना ज़्यादा सामान बिखरा हो ना, मुझे तो कुछ होने लगता है। जाते जाते मैंने कहा चले रूम का सामान भी अपनी अपनी जगह पे रख देते हैं। काफ़ी चीज़ें तो मेरी सिमट गई है ना, इसीलिए रूम भी थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया है। पता ही नहीं चलता है जो वीक होता है ना किस तरह गुजर जाता है। तो आज फ्राइडे था, नमाज वगैरह पढ़ लेते हैं, उसके बाद खाना खा लेते हैं। तो जो भी एक्टिविटी होगी इसी में ही मैं ऐड कर दूंगी। तो मिलते हैं इस्लामाबाद जाके आपको। मैंने तो सोचा था कि ना इस्लामाबाद जाके आपको मिलूंगी, लेकिन सोचता कुछ है इंसान और होता कुछ है। मैंने कहा थोड़ा सा ना आपको रास्ता भी दिखा देती हूँ। रास्ते का दीदार करवाना भी बहुत ही ज़रूरी था। एक तो मौसम इतना कमाल का हुआ हुआ था, तो और गाड़ी भी बहुत ही कमाल की थी। अच्छा, मेरा आना जाना अक्सर औकात ना ड्राइवों पे ही होता है, और क्या कहते हैं, कभी कभार इतनी फजूल गाड़ी आ जाती है ना, पता ही नहीं चलता। क्योंकि ट्रैवलिंग करते हुए अपने आप को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जब ट्रैवल करते हैं अपने आप को थकाना नहीं होता। हमने इजी सीट हो, मज़े से बंदा बैठे और पता ही ना चले और मुल्तान आ जाए, और मुल्तान से पता ही ना चले इस्लामाबाद आ जाए। यूँ होना चाहिए सीन। इतने टाइम से मैं ये वीडियो एडिट करना चाह रही थी, यकीन कीजिए ये वीडियो मुझसे कंप्लीट ही नहीं हो रही थी। तो फाइनली ये वीडियो भी अब कंप्लीट हो गई, तो इंशाल्लाह अपलोड भी कर देंगे एक दिन। ज़िंदगी के जो काम है ना, छोटे छोटे इतने काम होते हैं, मैं कहती हूँ काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो वीडियोस के साथ साथ काम तो चलता ही रहता है। काम का क्या है, काम तो एक अल्लाह की तरफ से नेमत ही है। इंसान फजूल भी नहीं बैठ सकता। जब इंसान काम करता है ना, मैं तो कहती हूँ एक्टिव ही रहता है। तो यहाँ पे ना बस अभी हमारा सफ़र जो है ना ख़त्म नहीं होता। ये जो सफ़र जब एक दफ़ा स्टार्ट हो जाए ना, ज़िंदगी का ये सफ़र होता है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होता। हमारी ज़िंदगी के साथ साथ ये सफ़र चलता रहता है, जिस तरह हमारी ज़िंदगी के काम चलते रहते हैं, जिस तरह हमारी ज़िंदगी की रूटीन चलती रहती है। तो जैसे ही मैं घर पहुँची तो बहुत कुछ हुआ, बहुत काम हुए, ये वो वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे जो है ना मेरा ड्रेसिंग देखने वाला हाल था। मुझे इतनी ज़्यादा ड्रेसिंग को देख के ना कुछ कुछ हो रहा था। कुछ कुछ ये हो रहा था कि ना इस पे डस्ट डस्ट बहुत ज़्यादा थी। मैंने कहा अच्छा इसका भी कुछ करते हैं जुगाड़। जो साइड टेबल थे ना वो मैंने सेट कर लिए थे, और ये थोड़ा सा सामान बिखरा हुआ था, क्योंकि घर का जो काम होता है ना एकदम से होता ही नहीं है। और इतने दिन मैं मुल्तान लगा के आई थी, उसके बाद ना 3 से 4 दिन लगे थे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा काम किया था। और जनाब जी यहाँ पे मैं कुकिंग करने लगी थी, जो कि मैं संवाजना लाई थी मुल्तान से। संवाजना जो है ना मेरा इतना ज़्यादा फेवरेट है, और ये इस्लामाबाद से बिल्कुल भी नहीं मिलता, क्योंकि ये सर्दियों की सौगात है। सर्दियों में ही खाया जाता है, सर्दियों में ही आता है। सिर्फ 2 मंथ, आई थिंक 2 मंथ के लिए ही होता है ये। तो यहाँ पे ना मैं बनाने लगी थी संवाजना, क्योंकि जब ये बनाया जाता है ना इसमें योगर्ट का यूज़ होता है, और इसमें जब तक हम ज़्यादा स्पाइसेस और ज़्यादा दही ऐड नहीं करेंगे तो हमारा संवाजना संवाजना नहीं बनेगा। इसको ना मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, 2 दिन बाद बना रही थी। तो क्या कहते हैं, ये अपनी नॉर्मल हालत में नहीं आ रहा था। मैंने कहा अभी मैं इसको चूल्हे पे चढ़ाऊंगी तो इसका दिमाग भी सेट हो जाएगा। अच्छा, पता है क्या, कुकिंग तो आप भी कर लेती होंगी, मैं आपको कुकिंग का क्या बताऊं। बस मैंने संवाना बनाया और चुटकियों में यार सालन तैयार हो गया। मेरे हस्बैंड कहते वाह नादिया वाह तूने तो संवाना 5 मिनट में बना लिया। मैंने कहा बस यही बात है मेरे में, आप नहीं समझ सकते मुझे। आज तक नहीं समझे तो आगे क्या समझेंगे आप मुझे। अच्छा, फिर भी थोड़ी सी रेसिपी आपको बता देती हूँ। पता है मैंने किस तरह संवाना बनाया। जो मेरी रेसिपी है वो कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमने ओनियन लिया, उसको लाइट ब्राउन किया, उसके बाद हमने टमाटो ऐड किया, उसके बाद हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया, उसके बाद हमने स्पाइसेस और चिकन ऐड किया। इसको इतनी अच्छी तरह भूनना है, हमने इतनी अच्छी तरह भूनना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। और अच्छा, अब जो टाइम आ रहा है ना वो आ रहा है योगर्ट का। तो दही के बगैर आपको पता संवारना बिल्कुल भी नहीं तैयार होता, टेस्ट ही नहीं आता। तो यहाँ पे ना हम इसको मिक्स वगैरह करके हल्की आंच पे पकने देंगे ओनली 15 मिनट्स के लिए।
अच्छा, अब इस चिकन की हालत देख के हमें फ़ील हो रहा है कि अब हम इस चिकन को खा सकते हैं। थोड़ी सी कसर है, वो हम सवाना डालेंगे तो दम पे रखेंगे तो ठीक हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए, अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ सवांजना। थोड़ा अभी इसमें आइस ही बना हुआ है, लेकिन इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ूंगी ना, ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इतनी स्टीम है ना, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, फोक की तरह यहाँ पे भी हालात चल रहे हैं। तो मैं दिखाना चाह रही थी कि इसकी क्या सूरत हाल है। ये देखिए, इतनी ज़्यादा फोग हो गई है कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे लो फ्लेम करके, कवर करके 10 से 15 मिनट्स के लिए। ओ वाह, उठाया ढक्कन तो पक गया हमारा समंजना। लेकिन अभी भी कुछ कुछ है इसमें, ये देखिए बहुत कुछ है, कुछ कुछ नहीं है, बहुत कुछ है। अभी ये बस पकने लगा है। इसको भी हम भून लेंगे। जैसे ये भून जाएगा तो बस फिर हम इसको नोश फरमाएंगे घर की रोटी के साथ। फ्रेश फ्रेश रोटी होती है ना जो, और ताज़ा ताज़ा ही समझना होता है ना, बहुत ही मज़ेदार लगता है माशाल्लाह। तो आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप भी समझना खाना पसंद करती हैं, क्या आपकी भी फेवरेट है ये डिश? क्या आप भी सर्दियों में ज़रूर इसको बनाती हैं, खाती हैं? लेकिन घर के छोटे छोटे कामों से फ्री होने के बाद मैंने कहा अपने हेयर्स को कर लेती हूँ ब्लो ड्राई। हेयर्स को मैंने वॉश किया था तो ना, क्या कहते हैं, बालों में डैंड्रफ इतनी ज़्यादा हो रही थी। वॉश करने के बाद ना बड़ा सुकून सा आ जाता है, तो मैंने कहा चले अब ना मैं ब्लो ड्राई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं हर चीज़ पैक करके ही रखती हूँ, और ब्लो ड्राई को भी पैक करके इसीलिए रखा हुआ था क्योंकि यहाँ पे डस्ट इतनी ज़्यादा, अगर ये पैक करके ना रखूँ तो डस्ट की वजह से ये ख़राब भी हो सकता है। तो मिनी सा प्यारा सा माशाल्लाह मेरा ये है ब्लो ड्राई। इसको मैंने लगाया और इसके बाद इसको मैंने अपने बालों पे चलाया, बहुत ही सुकून सा आया। आपको पता है, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए हमें हेयर्स को ब्लो ड्राई कर लेना चाहिए। जब हम अपने हेयर्स को ब्लो ड्राई करते हैं तो हमारी सर्दी भी थोड़ी कम हो जाती है। उम्मीदें हैं आपसे बहुत सी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो। मुझे तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये देखिए, ड्रेसिंग टेबल और साइड टेबल्स को भी मैंने साफ़ कर लिया था, और इसके साथ ही बेडशीट को भी चेंज किया था, क्योंकि बेडशीट जब तक साफ़ ना हो ना, मुझे सुकून नहीं मिलता।